ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जिंदगी की नई शुरुआत 2024 से नहीं बल्कि आपके लिए अर्थात मीन राशि वालों के लिए इसी दिसंबर से होने जा रही है। क्यों और कैसे पूरा डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले एक आपसे निवेदन है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पहले पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा लगे वीडियो, अच्छे एनालिसिस कीजिए। मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ और आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना। 5 बार या 11 बार ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। मीन राशि वालों के लिए जो 2023 का जो साल है बेहद निराशाजनक रहा है। 17 जनवरी से शनि के 7.5 ने आपको घेर लिया। 22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग ने घेर लिया। अब गुरु चांडाल योग आपकी राशि में तो बना नहीं था, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी जो गुरु है ना वो पीड़ित हो गया था। यानी कि प्रोफेशनली, पर्सनली, फाइनेंशियली, मेंटली हर तरीके से आपको तोड़ रहा था, पूरी तरीके से तोड़ रहा था। आप छटपटा रहे होंगे कि कब ये 2023 निकल जाए और कुछ हद तक राहत की सांस लूं। और सच ये है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दिसंबर से राहत की सांस आप ले रहे हैं। वैसे तो 30 अक्टूबर से ही जब राहु आपकी राशि के स्वामी से निकल गया, अलग हो गया 30 अक्टूबर को, तभी से आपके लिए थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं चला होगा। पता इसलिए नहीं चला क्योंकि वही भी ग्रह एकदम से चला जाता है तो शुरुआत में वो दूसरी राशि में प्रवेश करता है। यानी कि वो मीन राशि में राहु आया है तो शुरुआत में वो कमज़ोर होता है, वो या तो वो बाल अवस्था का होता है या तो वो मृत अवस्था का होता है। तो जो उसको रिजल्ट देना चाहिए वो दे नहीं पाता है। तो नवंबर में तो आपको उतना ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन दिसंबर में आपको एहसास होगा, अच्छे का एहसास होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर को लेकर के। अब करियर को लेकर के जो है राहु अलग हो गया है आपकी राशि के स्वामी से। तो देखिए जो गुरु महाराज हैं आपका लग्नेश भी हैं और आपके कर्मेश भी हैं। और ये जो आपके 1 दिसंबर को ये 12 अंश, मैं यहाँ 1 दिसंबर लिख देता हूँ आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। 1 दिसंबर को ये 12 अंश 53 कला, 12 अंश 53 कला का है और 31 दिसंबर को ये 11 अंश 23 कला का है। अब ये दिसंबर को अब आप ये सोच रहे होंगे कि 12 से 11 कैसे हो गया। तो 12 से 11 ऐसे है क्योंकि गुरु महाराज वक्री चल रहे हैं। अब वक्री जो गुरु होता है वो रेट्रोग्रेड मतलब उल्टा चलता है। 12 से वो 11 में आ गया। और ये जो डिग्रियां होती है ना, ये आदर्श डिग्री कही गई हैं। यानी कि प्रोफेशनली अगर मान की, सम्मान की, आपके समाज में अच्छे लोगों से आपका उठना बैठना होगा। अगर आप किसी अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना, संपर्क साधना चाह रहे हैं, खासकर शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ उठना बैठना चाह रहे हैं, सोसाइटी में किसी उच्च अधिकारी से, किसी से भी आप अगर अच्छे लोगों से मतलब समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आप चाहते हैं कि मेरा संबंध बने, तो ये महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप बना सकते हैं। एक दूसरी बात, अगर जो बॉस के साथ नहीं बन पा रही है और काम का श्रेय भी नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिला होगा, स्वाभाविक है। आप जॉब करते होंगे, आपने देखा होगा, काम करते हैं आप, बिल्कुल जी जान लगा दे रहे हैं काम में, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। आप काम तो करते हैं लेकिन बॉस आपके जो है ना वो इसे नज़रअंदाज कर दे रहा है। प्रमोशन का टाइम हो रहा है तो प्रमोशन हो नहीं रहा था, लेकिन अब जो होगा ना, अब से लेकर के जो जॉब से जुड़े हुए लोग हैं, आपके काम की एक परख होगी, आपका काम का मूल्य होगा, वैल्यू होगा। और जो अप्रैल मई में जाकर के जो प्रमोशन का योग जो होता है, वो योग में आपके लिए ये दिसंबर का महीना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो ये स्थिति है। तो जॉब के दृष्टिकोण से चेंज करना चाह रहे हैं जॉब, तब भी अच्छा है आपके लिए। अब फाइनेंस
कि जहाँ तक जॉब कोई इंटरव्यू देने के आप जॉब चेंज करना, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, आप देखिएगा इस दिसंबर में कुछ हद तक इंटरव्यू कॉल आनी शुरू हो जाएंगे, ये भी स्थिति अच्छी है। और जहाँ तक बात है विवाह के लिए की बात है, तो विवाह के लिए भी अगर वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, थक गए हैं, अगर आपकी लग्न कुंडली में अर्थात वर हो या वधू, मतलब लड़की पक्ष हो या लड़के पक्ष हो, आपकी लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी लग्न कुंडली बनी होगी, उस लग्न कुंडली में अगर गुरु खराब है, अब खराब का तात्पर्य कई प्रकार से खराब होता है, वो आप समझ नहीं पाएंगे, जो ज्योतिष नहीं पढ़ता है वो नहीं समझ पाता है, लेकिन अमूमन समझ लीजिए नीच का हो, अस्त हो, शत्रु राशि द्वारा दृष्ट हो, शत्रु ग्रह के साथ युति संबंध में हो, दृष्टि संबंध में हो, शत्रु राशि में बैठा हो, नवमांश में खराब हो, तो ऐसी स्थिति में दृष्काण में, होरा में, या फिर आपका षडबल में, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल इत्यादि में कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में शादी में प्रॉब्लम तो आ ही रही होगी, उम्र निकलती जा रही है, शादी को लेकर के परेशान है, तो ऐसी स्थिति में ये महीना वर या वधू की तलाश कर रहे हैं और कहीं बातचीत चल रही है, तो वहां सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये भी आप समझ लीजिए एक ये बात। अब आते हैं इसके बाद बुध की स्थिति, अब घर जमीन इत्यादि लेने की सोच रहे हैं। अच्छा एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो बृहस्पति है वो फिलहाल अश्विनी नक्षत्र में है, पूरे उसमें अश्विनी नक्षत्र में ही रहेगा। अश्विनी नक्षत्र में रहने का मतलब यह है कि अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु होता है, और आपके नक्षत्र से, आपकी राशि से ये सप्तम में है, और सप्तम जो होता है वो बिजनेस से रिलेटेड होता है, शादी से रिलेटेड होता है, पति पत्नी से रिलेटेड होता है, पार्टनर से रिलेटेड होता है। तो ऐसी स्थिति में केतु, ये जो गुरु है, ये केतु के नक्षत्र में जाकर के बैठना और केतु आपकी राशि से सप्तम में होना शुभ संकेत है, अच्छा योग है, बहुत बढ़िया है। कोशिश कीजिएगा थोड़ा, अगर किसी भी जो है पक्षी हो, पक्षियों को पानी दें, जो है छत पे पानी रख दीजिए, पक्षियों के लिए बाजरा खिलाइए, मछलियों को आटा डालिए, या फिर हो सकता है चींटियाँ हों, खासकर काली चींटियाँ जो बड़ी साइज की होती हैं, काली चींटियाँ, उनको जो है किसी भी साइज की हो, साइज तो उनको आप आटे में चीनी डाल करके आप खिलाइए, वो भी अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा, शादी के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। ये सामान्य उपाय हैं, घरेलू उपाय। बाकी डिटेल में अगर जानना हो तो नीचे नंबर है, होगा ही, आप सशुल्क, निःशुल्क नहीं है, सशुल्क आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। आप अब इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि हैं, उनसे बात कर लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और या तो तुरंत उसी दिन बात हो जाएगी, या फिर थोड़ा सा अगर समय लगे तो धैर्य रखिएगा, 2-4 दिन में आपके पास कॉल जरूर आएगी हमारी तरफ से। आप मैसेज भेजिएगा, व्हाट्सअप करिएगा। तो ऐसी स्थिति है, या फिर आसपास में कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, उनसे भी आप परामर्श करवा लीजिएगा, क्योंकि ये जो फलादेश है ना, ये फलादेश जो है मोटा मोटी तौर पर है एक आपके लिए पूरा जो दिसंबर का एक दिशा दिखाने के लिए है। एग्जैक्ट यही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए नहीं है, हो सकता है आपकी कुंडली में भाग्येश आपका मंगल अस्त हो सकता है आपकी कुंडली में नीच का हो भाग्येश, हो सकता है लग्नेश खराब स्थिति में हो। जिसकी ठीक ठाक स्थिति में भाग्येश है, कर्मेश है, लग्नेश है, उसके लिए और सटीक बैठेगा ये फलादेश जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल नक्षत्र, डिग्री और राशि के हिसाब से कर रहा हूँ और ग्रहों के हिसाब से कर रहा हूँ। यही होता है मेथड करने का, बिल्कुल वैदिक शास्त्रोक्त, जो शास्त्रोक्त वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जो प्रमाणित फलादेश कर रहा हूँ। अब ऐसी स्थिति में अगर आपकी कुंडली में यही स्थिति, यह ग्रह खराब हो, तो ऐसी स्थिति में तो जो फलादेश कर रहा हूँ वो सटीक नहीं बैठेगा। ठीक ठाक भी है तो सटीक बैठेगा, और अच्छा है तो समझ लीजिए 100% आपके साथ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा इस दिसंबर के महीने में, बहुत अच्छा होगा। अच्छा आगे बढ़ता हूँ मैं, और विषयों पर भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। अब फाइनेंस की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी ये जो मीन राशि वालों के लिए जो फाइनेंस की स्थिति जो रही है ना, ये 2023 में रुला दिया है। ऐसा लगा जैसे तो लक्ष्मी तो रूठ ही गई हैं, बिल्कुल सबका अड़ोसी पड़ोसी का सबका दरवाजे पर जो है ना खुला है, आपका ऐसा लगा आपका दरवाजा बंद है, लक्ष्मी जी आ ही नहीं पा रही हैं। बिजनेस में जाओ, बिजनेस खाता माथा पकड़ रहे होंगे आप,
मैंने बोला ना, बहुत हल चल रहा है आपकी कुंडली, आपकी राशि के हिसाब से बहुत हल चल रहा है। तो अब ये थोड़ा फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो फाइनेंस कैसा रहने वाला है? देखिए, फाइनेंस का हाउस का जो स्वामी है वो आपका जो है, फाइनेंस भी दो प्रकार से होते हैं। एक तो जो है ना पैतृक संपत्ति होती है, दूसरा जो है आप अपने द्वारा स्व अर्जित धन, वो कैसा रहने वाला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यानी कि सोर्स ऑफ इनकम के जो रास्ते होते हैं वो कितने खुलेंगे आपके। अगर कोई पहले से ही प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आज खुलेगा कल खुलेगा, ऐसा सोच सोच के बैठे हैं और कई महीने निकल गए, तो दिसंबर में संभावना उसकी है कि सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते निकल जाएं। वो कैसे? देखिए, अब आपका फाइनेंस हाउस का जो स्वामी है वो शनि है, और शनि जो है शतभिषा नक्षत्र में है। अब मूल त्रिकोण में कुंभ राशि का शनि शतभिषा नक्षत्र में है, और शनि की डिग्रियों की जहां तक बात करें, 1 तारीख को यानी कि दिसंबर 1 तारीख को 6 अंश 57 कला, ये 1 तारीख की बात कर रहा हूं मैं, 57 कला। और 31 दिसंबर को 8 अंश और ये 59 कला ये है। यानी कि कोई भी ग्रह 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री तक बहुत कमजोर होता है, मृत या फिर बाल अवस्था का होता है। वो सम और विषम राशि के हिसाब से उसका कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन अब 6 अंश से ऊपर है 7वां अंश और 8 9, यानी कि 6 अंश से ऊपर जाता है तो 7वां और 8वां 9वां, यानी कि इस अंश में अच्छी स्थिति में है, बहुत बढ़िया स्थिति में है। तो शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यानी कि सोर्स ऑफ इनकम के लिए कोई भी रास्ता आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि महीनों से ब्लॉक हुआ है, आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो इस महीने वो रास्ता आपको दिखेगा, भले ही आंशिक मात्रा में दिखे। अगर आपकी लग्न, आपकी कुंडली में, जैसे मैंने पहले कहा ना आपसे कि आपकी कुंडली में थोड़ी बहुत भी ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो दिसंबर का महीना आपके लिए पूरे साल भर में सबसे बेहतर महीना है। बोलते हैं ना वो कि अंत भला तो सब भला, वही वाली बात है। ये बहुत अच्छा महीना है, आपको बस मेहनत करने की जरूरत है। एक दूसरी बात है, और पैतृक संपत्ति, फिर अथाह संपत्ति की बात होती है, धन की और धन योग है कि नहीं, भाग्येश और धन। हनुमान जी की पूजा करना कभी मत भूलिएगा, मेरा निवेदन है आपसे, आपके लिए, क्योंकि आपके जो भाग्येश है ना वो मंगल है, और आपका जो धन का स्वामी है। अब वाणी पर कंट्रोल करना, वाणी पर बहुत कंट्रोल करना आप, क्योंकि मंगल अच्छा है आपके लिए, क्योंकि मंगल अच्छा अपने घर में बैठा हुआ है। अगर आपने वाणी पर संयम रखा, ये महीने आप वाणी के माध्यम से ही, अपने बोली वचन के माध्यम से ही बहुत कुछ कर लेंगे अचीव। इतने सम्मानित, इतने बढ़िया, इतने अच्छे लोगों से आप मिलेंगे, इतने अच्छे लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, जो इससे पहले 11 महीने जो 2023 के बीत गए उसमें आपको नहीं मिला होगा, इसमें मिलेगा आपको। तो ये स्थिति बनती है। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो, न पहली बार देख रहे हैं तो फिर से निवेदन कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जा करके 5 बार ओम नमः शिवाय या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।